हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व पर। आज हम क्लास 11th के मैथ्स में समुच्चय चैप्टर से आज प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमने लिखा है निम्न में से कौन से समुच्चय हैं। मतलब जो हमने प्रश्न लिखे हैं इनमें कौन से समुच्चय हैं, कौन से समुच्चय नहीं हैं। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। किस अक्षर से? जे अक्षर से। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का हमें संग्रह लिखना है। क्लियर? इसे सॉल्व करते हैं। तो जे अक्षर से हमारा पहला ही महीना स्टार्ट होता है जनवरी। कौन सा? जनवरी। तो ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। JANUARY जनवरी। दूसरा जून, JUNE। तीसरा जुलाई, JULY। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे ये अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने। तो समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हमने बताया था, ऐसा कथन जो सबके लिए समान हो। क्या हो? ऐसा कथन जो सबके लिए समान हो, वही हमारा समुच्चय होता है। तो निम्न में से समुच्चय कौन से समुच्चय हैं? तो वर्ष के जो महीने होते हैं जे अक्षर से अगर प्रारंभ हो रहा है, अगर वो महीना जे अक्षर से प्रारंभ होता है तो वो महीने कौन से हो सकते हैं? जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है और जुलाई हो सकता है। तो ये महीने हमारे जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। ये हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए यही महीने होंगे। क्लियर? दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये क्या प्रश्न पूछा है? जैसे एक दिन हमने सुन रहा था कि भारत के 5 टॉप क्रिकेटर्स नेम बताइए, भारत के महान 5 खिलाड़ियों के नाम। उसी प्रकार से ये भी आज प्रश्न आया है, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के बहुत से ऐसे लेखक हैं जो प्रतिभाशाली हैं, तो उनमें से हमें 10 का संग्रह करना है। तो हम नाम तो लिख सकते हैं 10 से क्या कई लेखकों के, लेकिन ये तथ्य जो है समुच्चय में नहीं आएगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग लोग होते हैं। क्लियर? सबके लिए जब अलग लोग होते हैं, अभी हमने बता दिया तुलसीदास या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऐसे सभी व्यक्तियों का हमने नाम ले लिया, और लास्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसके लिए दूसरा कोई हो गया, तो वो हमारा समुच्चय में नहीं आता। तो यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। क्लियर? यह समुच्चय नहीं है। भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय में नहीं आएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। प्रश्न है तीसरा, विश्व के श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी उसी प्रकार है, तो ये भी समुच्चय नहीं है। क्या? यह भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि 11 बल्लेबाजों का तो संग्रह गणनीय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो क्रिकेटर इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं वे महान खिलाड़ी होते हैं। तो श्रेष्ठ और महान एक ही बात होती है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है, यह भी समुच्चय नहीं है।
कारण समझ रहे हैं ना? कारण क्या है? जब 2 या 3 से अधिक लोगों के अलग अलग खिलाड़ी हो जाएं या अलग अलग लेखक या कवि हो जाएं तो वो समुच्चय में नहीं आएंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, आपकी कक्षा के 10 बालकों का संग्रह। मतलब प्रश्न हमारा जो चौथा नंबर है लिखा है समुच्चय है या नहीं के तथ्य में आपकी कक्षा के 10 बालकों का संग्रह। तो इनका हम आकलन कर सकते हैं ना? अपनी कक्षा के हम 10 बालकों का आकलन कर ही सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यह समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है, यह समुच्चय है, क्योंकि हम अपनी कक्षा के बालकों का आकलन कर सकते हैं। आपकी कक्षा के 10 बालकों का संग्रह, तो यह समुच्चय में आएगा क्योंकि हम अपनी कक्षा के 10 बालकों का आकलन कर सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं 1 से 99 तक। तो प्राकृतिक नेचुरल नंबर n is equals to 1 2 3 4 99। क्लियर? यहाँ तक की जो संख्या होंगी हमारी वो 100 से कम होगी और प्राकृतिक संख्या होगी, तो यह भी समुच्चय है, यह समुच्चय है। क्लियर? यह समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा क्या लिखा है? लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। किसका संग्रह? उपन्यास का। तो ये भी हम गणना कर सकते हैं क्योंकि प्रेमचंद्र ने गोदान, गबन ऐसे उपन्यास लिखे हैं, तो यह भी हमारा समुच्चय है। क्लियर? तो यह भी हमारा समुच्चय है, यह भी समुच्चय है। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो जिसका हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम आकलन कर लेंगे वो हमारा होता है समुच्चय। तो उपन्यास में इन्होंने क्या लिखा? गोदान, गबन, इनके उपन्यास है। क्लियर? उपन्यास के हिसाब से इनका हम आकलन कर सकते हैं। जितने भी उपन्यास लिखे होंगे इनका हम आकलन कर सकते हैं, तो यह क्या है? समुच्चय है। क्लियर? अगला प्रश्न देखें। तो 7वां प्रश्न हमारा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह हम नहीं कर सकते। प्रारंभ कर सकते हैं, शुरुआत हो सकता है, लेकिन सभी का हम संग्रह नहीं कर सकते क्योंकि इसका अंत है ही नहीं। तो यह समुच्चय नहीं है। क्लियर? क्या? अगर पूछा जाए सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो हम इसका संग्रह नहीं बता सकते, इसका हम अंत नहीं बता सकते, यह समुच्चय नहीं है। जिसका हम पूर्णतः प्रस्तुतिकरण कर सकें, जिसे हम पूरी तरह से बता सके, वही होता है हमारा समुच्चय। जैसे 8वां प्रश्न हमारा लिखा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो एक प्रश्नावली में जितने प्रश्न आएंगे उसका तो हम आकलन कर सकते हैं ना। एक अध्याय में जो प्रश्न आएंगे उनका हम आकलन कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? समुच्चय। तो यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। जिसका आकलन हम कर लेंगे वह समुच्चय, जिसका आकलन नहीं कर पाए वह समुच्चय नहीं है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब पूरे दुनिया में, पूरे संसार में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो कोई कहता है शेर सबसे अधिक खतरनाक है, कोई कहता है बाघ सबसे खतरनाक है, कोई कहता है कोबरा सांप सबसे अधिक खतरनाक है। तो इनका हम आकलन नहीं कर सकते, इसका भी आकलन हम नहीं कर सकते, तो यह भी हमारा समुच्चय नहीं है, यह भी हमारा समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्लियर?
इनका भी हम आकलन नहीं कर सकते। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि एक से एक खतरनाक जानवर में मिलते हैं। चलो हम दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। लिखा है दूसरा प्रश्न, ALLAHABAD शब्दों में आए हुए समुच्चय लिखिए। पहला नंबर ए पॉइंट, स्वरों का समुच्चय। तो इस शब्दों में कितने स्वर हैं? ए ए ए, केवल स्वर क्या है? ए, तो इसका समुच्चय भी क्या होगा? ए। क्लियर? क्या होगा? ए। दूसरा है अक्षरों का समुच्चय। तो कितने अक्षर यूज किए गए हैं इसमें? वो हो जाएगा हमारा A L H B D। क्लियर? A L H B D, ये हमारा होगा अक्षरों का समुच्चय। स्वरों का समुच्चय केवल ए स्वर है। अक्षरों का समुच्चय ए है, एल है, एच है, बी है और डी है। ये थे स्वर और अक्षरों का समुच्चय। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। कुछ समुच्चय हैं जिनका हमें रोस्टर रूप में लिखना है। प्रश्न नोट कर लेते हैं। x such that x एक धन पूर्णांक है। रोस्टर रूप इसका। रोस्टर रूप, इसका रोस्टर रूप हो जाएगा क्या क्या है? ए इक्वल्स टू लिखा है a इक्वल्स टू x सो दैट x एक धन पूर्णांक है और x क्यूब ग्रेटर देन 7। मतलब x का जो क्यूब करेंगे उसका मान 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो x से बराबर अगर हम 1 मानेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो बनेगा 1 का क्यूब, ये होगा हमारा 1। अगर x इक्वल्स टू हम 2 मानेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो ये होगा हमारा 8। तो हमें 7 से अधिक नहीं दिखाना है। तो इसका रोस्टर रूप जो होगा हमारा वो होगा हमारा 1। क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें का। लिखा है सेकंड क्वेश्चन, x x संख्या 8 से कम प्राकृतिक संख्या है। इसका हम क्या लिखते हैं? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप 8 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो लिख सकते हैं हम n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 8 से कम प्राकृतिक संख्या है। क्लियर? और ये रूप हमारा रोस्टर रूप है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। प्रश्न हमारा है चौथा, निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो पहला प्रश्न है 3 6 9 12। 3 6 9 12 समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। इसे हम लिख सकते हैं x such that x। क्लियर? x such that x इक्वल टू 3n। किस प्रकार का? 3n, जहां n क्या है? प्राकृतिक संख्या है
क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हम लिख सकते हैं 1 to 4। क्लियर। देखो x इज दैट x इक्वल टू 3n, मतलब n इक्वल टू हम 1 लेंगे 3 बनेगा, 2 लेंगे तो 6 बनेगा, 3 लेंगे तो 9 बनेगा, और 4 लेंगे तो 12 बनेगा। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट था। तो हम लिख सकते हैं x इज दैट इक्वल टू 3n 1 एंड 4। क्लियर। ये लिखा है 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, कहां तक है, अनंत तक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, अनंत तक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x सच दैट x सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याएं, सभी सम प्राकृतिक संख्याएं, ये हमारा दूसरे का हल होगा। क्लियर। x सच दैट x सभी सम प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा है 1 2 3 डॉट डॉट 100। क्या लिखा है, 1 2 3 से लेकर कहां तक, 100 तक। इसका हमें क्या निकालना है, समुच्चय निर्माण। ये भी है, इसको भी हम करेंगे। ये हो जाएगा हमारा कहां से कहां तक है, 1 से 100 तक। तो लिख देंगे यहां पर हम x सच दैट x 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का संग्रह। दूसरा है चौथा नंबर हमारा लिखा है 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हल में 2 3 5, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं। मतलब x सच दैट x सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं। क्लियर। फिर से समझ लेते हैं। पहला प्रश्न था 3 6 9 12, तो इसे हमने लिखा है x सच दैट n इक्वल टू 1 to 4। मतलब n जो है 1 से लेकर 4 तक के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4, इसके बराबर है। दूसरा था 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो यह सभी सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सब हमारी क्या होती हैं, सभी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। ये क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक। यस दैट 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये क्या है, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये क्या है, 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट लग गया है। तो देखो जितनी संख्या दिखाई दी है हमें, क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। x दैट x सभी अभाज्य संख्याएं। क्लियर। ये इतना नोट कर लीजिए। माना a बराबर 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थान भरिए उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो हमें a के अंदर कौन कौन से अवयव मिले हैं, 1 2 3 4 5 6। जहां पर 1 से 6 तक के अंक दिखाई देंगे वो बिलोंग्स टू है, जो अन्यत्र दिखाई देंगे वो बिलोंग्स टू नहीं है। तो बिलोंग्स टू कौन कौन से नहीं है, ये वाला डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये वाला डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। और सभी जो अवयव हैं लगभग सब बिलोंग्स टू करेंगे। तो ये बिलोंग्स टू करेगा, ये वाला क्या करेगा, बिलोंग्स टू करेगा, ये भी बिलोंग्स टू करेगा, ये भी बिलोंग्स करेगा, और ये भी बिलोंग्स करेगा। तो केवल 2 ऐसे थे जो बिलोंग्स टू नहीं किए हैं, एक ये और एक ये। क्लियर। फिर से ध्यान
से समझिएगा। माना a बराबर 1 2 3 4 5 6, कहां तक के 6 तक के अंक। रिक्त स्थान भरिए, उपयुक्त प्रत्येक बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1 और ए में, 3 और ए में, 7 और ए में, 5 एंड ए में, 2 एंड ए में, 15 एंड ए में। तो मतलब जो मिला है इसमें हमें संबंध बताना है, इससे संबंधित है या नहीं। इस डिब्बे में से इसका कोई रिलेशन है, हाँ, इसका हाँ, इसका नहीं, इसका हाँ, इसका हाँ, इसका नहीं। क्लियर। क्लियर। चलो अब इसके आगे का प्रश्न हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।